हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो क्लास 9th का चैप्टर 4 के अंदर जो ये टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। जो रदरफोर्ड जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वगैरह और एटम के बारे में जानने की सभी साइंटिस्ट के अंदर एक कंपटीशन चल रहा था, तो उसी दौरान रदरफोर्ड भी नोविंग के इच्छुक थे कि कुछ जानना चाहते थे अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एटम के अंदर अरेंज्ड कैसे हैं। तो इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। अल्फा पार्टिकल के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इनका एक्सपेरिमेंट कैसा था, इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल, ठीक है। इन्होंने हीलियम के कुछ पार्टिकल लिए, तो वो पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, जिनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। थिन गोल्ड फॉयल ली, इतनी थिन कि उसके अंदर से सिर्फ एटम दिखने लग जाएंगे, पतली सी, जिसके अंदर से एटम क्रॉस हो जाए, इतनी पतली थिन गोल्ड फॉयल थी। तो उनके अंदर जो इसमें इन्होंने गोल्ड फॉयल को ऐसे रखा माइक्रोस्कोप के अंदर, कुछ यूं नजर आई गोल्ड फॉयल। तो उस टाइम पे न्यूक्लियस नोविंग नहीं था, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो ये गोल्ड फॉयल जो है, इसको एक स्टैंड पे रख दिया गया और यहां से एक गन के थ्रू अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर थ्रो किया गया। जैसे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर थ्रो किया गया, 1000 ऑफ अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से सीधे निकल गए। 1000 ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे इसके अंदर से क्रॉस हो गए। नाउ 1000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल यहां से वापस मूव बैक कर गया और उनमें से ही कुछ एक पार्टिकल यूं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर गए, इस तरीके से। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल के अंदर ऐसा पाया, तो उन्होंने देखा जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने इसके ऊपर थ्रो किए थे, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज था पॉजिटिव चार्ज। नाउ दे गेसिंग अबाउट दैट कि जो पॉजिटिव चार्ज है इन्होंने फेंका है, उस पॉजिटिव चार्ज को इसके एटम के सेंटर में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा हैवी मास है जो इसको रिपेल कर रहा है। एटम के सेंटर में कुछ ऐसा है जो इसको रिपेल कर रहा है, तभी ये क्या हो रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, या एक पार्टिकल क्या है वहीं से वापस रिटर्न हो गया। सो यहां से डिस्कवरी हुई एटम के न्यूक्लियस की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। हैवी मास प्रेजेंट है कुछ, और उसके अंदर भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो पॉजिटिव चार्ज का है, और इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, वापस रिपेल कर रहा है। तभी जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं वो वापस मूव बैक कर रहे हैं या डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। एंड सेकेंड, जब एटम के अंदर से एटम के अंदर से जो अल्फा पार्टिकल है वो डायरेक्टली सीधे निकल गए, तो इन्होंने ये भी गैस किया कि जो एटम के अंदर का होल पार्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। जैसा कि जे थॉमसन ने बताया था कि एटम क्या है, अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो यूं धसे हुए हैं लाइक सीड, ठीक है। तो एटम के अंदर का इन्होंने एक बात को क्लैरिफाई कर दिया कि एटम के अंदर जो होल पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी, ठीक है। तो दो बातें इन्होंने बताई इसके बारे में, एक तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो इनको जाती है, एंड सेकंड एटम के अंदर का जो होल पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंट।
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आ जाए तो आपको इतना इसके अंदर ये बनाना पड़ेगा, गोल्ड फॉइल के थ्रू जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को आपको शो करना पड़ेगा इसके ऊपर फेंके हुए। तो ये आपको थोड़ा सा शो करने के बाद इसको दिखाना है कि 20,000 के अबाउट इन्होंने अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर फेंके, जिसके अंदर से 1000 ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए 10,000 ऑफ, ठीक है। और कुछ ने अपना जो पाथ है वो चेंज किया, डायरेक्शन चेंज हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर जो हैवी मास प्रेजेंट था इसके कारण। एंड 800 में से जो एक अल्फा पार्टिकल है वो वापस मूव बैक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डायरेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली जा रहा था, और वहीं से पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया और यहां से ये वापस आया, ठीक है। तो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने बात की है अल्फा पार्टिकल के नेचर की, कि अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, और न्यूक्लियस के जैसा, जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है। तो जो ये अल्फा पार्टिकल वापस आया कितने के एंगल पे है? 180 डिग्री। बुक के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 180 डिग्री के ऊपर आया, ठीक है। कुछ एक 120 डिग्री के ऊपर क्या हो गए? स्कैटर हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं जिन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया। तो अब आती है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हमने देख लिया कि किस तरीके से उन्होंने अल्फा पार्टिकल के बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो अब इनकी कुछ ड्रॉबैक्स आई, कुछ ऐसा था जो ये नहीं बता सके इस एटम के अंदर। तो ड्रॉबैक्स इनकी ये बनती है कि इन्होंने इतना तो बता दिया कि जो एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर, एम्प्टी स्पेस है, एटम कैसा है? अंदर से एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अरेंज्ड नहीं है, जैसा कि जे थॉमसन ने बोला था। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है, ये बात हमें पता है, ठीक है। ये बात पीछे वाले साइंटिस्ट को पता थी। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब पूछा कि हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन एटम, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है तो वो कैसे हैं, तो उसका कोई भी आंसर रदरफोर्ड के पास नहीं था। तभी ये मॉडल कैसा हो गया? फेल हो गया। यही सबसे बड़ा फेलियर था, ठीक है। एंड इन्होंने ये भी कहा कि जो एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो घूमता हुआ जैसे जैसे उसकी एनर्जी लो होती जाएगी, धीरे धीरे एनर्जी लो होने के साथ साथ वो आके न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा, और एटम क्या कर देगा? एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन एटम नहीं रहेगा उस दौरान। तो ऐसा कुछ नहीं था, इसके कारण इसका जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो फेल हो गया। बाद में जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रूव किया कि ऐसा नहीं है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसके कारण वो अराउंड एक फिक्स पाथ के अंदर घूमते हैं। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स पाथ नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं है। तो ये दो फेलियर थे इनके। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है नील्स बोर। तो फ्रेंड्स, जब नील्स बोर की बात आती है, नील्स बोर की थ्योरी है ऑर्बिटल थ्योरी। इन्होंने ऑर्बिट को नेम भी दिए थे और ऑर्बिट के बारे में बताया भी था कि कौन से ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। नील्स बोर ने फर्स्ट ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एक स्पेसिफिक पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन हैव देयर स्पेसिफिक पाथ टू मूव अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं।
इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, एनर्जी को लूज नहीं करते। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि एनर्जी को लूज करते हुए आते हैं और आगे न्यूक्लियस के अंदर मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को मूव नहीं करते, एनर्जी इनकी रेडिएट नहीं होगी जिसके कारण ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेंगे। तो इनका एक फिक्स पाथ होता है अराउंड न्यूक्लियस, जैसे कि ये एक पाथ, ये सेकंड पाथ, थर्ड पाथ के इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ पाथ के इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इनके पाथ है जो फिक्स होंगे। तो इन्होंने कुछ सेल को नाम दिए, जो फर्स्ट इंटरनल सेल होगी के, फिर एल, फिर एम एंड आउटर को एन बोला। ठीक है, तो ये ऑक्टेट थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। अब इन शेल के इन्होंने नाम दिए, शेल के इन्होंने नाम दिए। इसका नाम दिया n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। अब किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसी बेस पे इनका एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम देखें तो k को हम सीधा 1 भी बोल सकते हैं, l को 2, m को हम 3 और n को 4। तो n क्या है, जस्ट आर नंबर्स। ठीक है, नंबर की कौन सी सेल कितने नंबर पे है। तो ये जो थ्योरी थी ये दी गई रदरफोर्ड के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन एक सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं, अब एक एटम के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n², 2n²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि किस सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली वर्क किया कि किस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इलेक्ट्रॉन देखे। तो इसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स देखते रहिए JMS।